कानून हाथ जोड़ रहा है, कानून रिक्वेस्ट कर रहा है, प्रशासन सस्पेंड कर रहा है। आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके बाद इन 3 वीडियो में आपने 3 अलग अलग एक्शन देख लिए। दरअसल रायसेन की सोम डिस्टिलरीज से 15 जून की दोपहर लगभग 60 बच्चों का रेस्क्यू किया गया। इन बच्चों में 20 नाबालिग बच्चे भी शामिल हैं जिनसे शराब फैक्ट्री में काम करवाया जा रहा था। जैसे ही ये खबर मीडिया को लगी, सरकार और प्रशासन के होश उड़ गए। आनन फानन में हमेशा कछुआ चाल चलने वाला प्रशासन इतनी तेजी से काम करने लगा कि प्रशासन की कार्रवाई की चाल देखकर उसेन बोल्ट भी शर्मा जाए। लेकिन अब कुछ ऐसा हो गया जिसके बाद लगता है कई और अधिकारियों पर सस्पेंशन की तलवार लटक सकती है, क्योंकि जिस सोम डिस्टिलरी से बच्चे रेस्क्यू किए गए थे वो अब गायब हो गए हैं। और ये आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि ये कहना है राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो का। फैक्ट्री वाला इतना बड़ा माफिया है कि जिला प्रशासन इसकी चाटुकारिता के चक्कर में ना तो एफआईआर दर्ज कर रहा है, बच्चों को गायब कर दिया है, बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया। और अब आप सोचिए, जो बच्चे गायब हो चुके वो कहाँ गए होंगे, किसने किडनैप किया होगा, ये सब कुछ अब संशय के घेरे में। प्रियंक कानूनगो जहां बच्चों के गायब होने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरी तरफ प्रशासन ये कह रहा है कि बच्चों को उनके पेरेंट्स को सौंप दिया गया। लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो ये वाकई और बड़ी लापरवाही है। और ये लापरवाही क्यों है, ये भी सुन लीजिए। देखिए, दोपहर में हम लोगों ने जब सोम डिस्टिलरी नाम की शराब की फैक्ट्री से रेस्क्यू अभियान किया था, उसमें बच्चे मिले थे। हमने जिला प्रशासन को अवगत कराया, जिला प्रशासन के लोग आए, हमने उसी समय यहाँ के पुलिस अधिकारियों को आवेदन दिया, उसमें लिखा कि बच्चों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाए, बच्चों के बाल श्रम निरोधक कानून के तहत जो एसडीएम महोदय के समक्ष बयान होने हैं वो कराए जाए, और बच्चों को रिहेबिलिटेशन की प्रोसेस के लिए कार्रवाई शुरू की जाए। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से बात यह है कि 7:30 बजे तक ना तो किसी बच्चे के बयान कराए गए, ना एसडीएम वहां आए। 3:28 पर दोपहर में मैंने थाने के प्रभारी को और एसडीओपी को ये आवेदन दिया था और मैं भोपाल चला गया था। 7:30 बजे तक जब कोई नहीं आया, फैक्ट्री वालों ने मौजूदा प्रशासनिक अमले के साथ मिलकर के लड़कों को वहां से भगा दिया। नियम तो यही कहता है कि अगर बाल श्रम करते हुए किसी बच्चे का रेस्क्यू किया जाता है तो उसे समिति के सामने पेश करना होता है, जहां बच्चे का बयान दर्ज होगा और उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। लेकिन उन बच्चों को समिति के सामने पेश ना कर उल्टा पेरेंट्स को सौंप देना पूरी की पूरी दाल काली होने की तरफ इशारा कर रहा है। और इस पूरे मामले में संदेह के घेरे में है रायसेन के एसपी और कलेक्टर। मुख्यमंत्री के आदेश पर भले ही गिने चुने अधिकारियों पर गाज गिरी हो, लेकिन सोम डिस्टिलरीज से जुड़ा ये कोई पहला मामला नहीं है। इसके पहले भी कई बार सोम सवालों के घेरे में रह चुका है, लेकिन कार्रवाई हुई नील बटे सन्नाटा। रायसेन से संवाददाता पवन सिलावट की रिपोर्ट।